हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो कैसे आप सभी? तो बेटा आज हम देखेंगे हमारे नीट जून बैच का 21 दिसंबर वाला पीएबीटी का वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 46 था that the correct shape of I bond angles respectively in I3 minus INR। तो सबसे पहले तो हमें ना स्ट्रक्चर बनाना है किसका? I3 माइनस का। हमें स्ट्रक्चर बनाना है किसका? I3 माइनस का। ओके तो चलो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सो I3 माइनस का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो बेटा सेंट्रल एटम हमारे पास कौन सा? आयोडीन। अब है ना, इसके वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है आयोडीन के? 7, क्योंकि हैलोजन फैमिली है। अब है ना, इसके अपने कुछ रूल्स देखे थे स्ट्रक्चर बनाने के ना, सिर्फ पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर बनाने के। हमने क्या रूल्स देखे थे कि अगर किसी एनायन पे नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम पे एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सही बात है, ठीक है। ओके सो नाउ व्हाट, यहाँ हमारे पास टोटल 2 सराउंडिंग एटम है जो कि आयोडीन है। अब आयोडीन हमारे पास कितना? एक बॉन्ड बनाता है ना। दूसरा आयोडीन में हमारे पास एक बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसमें हमारे पास जो स्टेरिक नंबर है दैट विल बी सिग्मा प्लस लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो सिग्मा बॉन्ड 2 है, लॉन पेयर 3 है, तो स्टेरिक नंबर आया हमारे पास 5। और 5 स्टेरिक नंबर मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। और sp3d की हमारे पास जो ज्योमेट्री है, sp3d अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आपको सारी चीजें यहाँ पे अरेंज करनी है। तो यहाँ हमारे पास सेंट्रल एटम आयोडीन है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, राइट। और 2 आयोडीन है, 3 लोन पेयर है। अब हमें पता है कि यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक इक्वेटोरियल होता है, दूसरा एक्सियल होता है। तो बेटा लोन पेयर जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। और दोनों आयोडीन कहाँ पे जाएंगे? एक्सियल पोजीशन पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है इसका शेप आएगा लीनियर। इस मॉलिक्यूल का जो शेप आएगा दैट विल बी लीनियर। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो आयोडीन आयोडीन और आयोडीन, यानी कि 2 आयोडीन आयोडीन के बॉन्ड के बीच में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी 180 डिग्री। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी, यहाँ हमारे पास करेक्ट शेप है लीनियर और बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 47। दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर PCl2F3 मॉलिक्यूल इज। तो PCl2F3 अगर आप देखोगे इसका स्टेरिक नंबर देखिए हम, तो स्टेरिक नंबर आप कैसे निकाल सकते हो? सिग्मा प्लस लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो देखो सेंट्रल एटम क्या है? फास्फोरस। यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अब हमारे पास बेटा 2 तो क्लोरीन है ना, और 3 फ्लोरीन है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 5 है, लोन पेयर का नंबर 0 है, तो स्टेरिक नंबर 5 आया हमारे पास। और 5 के अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, ठीक है। और sp3d हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल इस तरीके की ज्योमेट्री में प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल, है ना। और अकॉर्डिंग टू बेंट रूल जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इट विल गो ऑन एक्सियल पोजीशन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन यहाँ आएंगे और एक फ्लोरीन बचा वो यहाँ पे आएगा और क्लोरीन हमारे पास ये से आएंगे। आपसे पूछा है कि यहाँ हमें बॉन्ड एंगल बताने कौन कौन से। देखो क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल 120 का है जो कि हमारे पास करेक्ट है, यानी कि ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। बॉन्ड एंगल बिटवीन FPF इज 120, लेकिन FPF के बीच का बॉन्ड एंगल 120 नहीं है, कितना है? या तो 180 है या फिर 90 डिग्री है। दिख रहा है? FPF के बीच का एंगल या तो 180 या फिर 90 डिग्री है। बॉन्ड एंगल बिटवीन ClPF इज 90 डिग्री। तो ClPF अगर आप ये देखोगे तो क्लोरीन फास्फोरस और फ्लोरीन, यानी कि हमारे पास कैसा ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल। तो ऊपर फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये वाली बात भी सही है, 3 स्टेटमेंट भी सही है। लास्ट है ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90, नहीं 90 नहीं है, 120 भी है और 180 वाले बॉन्ड एंगल भी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड वाला है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 47 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। 48 equation according to molecular theory, molecular orbital theory basically, the species among the following that does not exist is, see we know this कि अगर हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है, अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आता है 0,
तो फिर वो मॉलिक्यूल एक्सिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब देखो हीलियम प्लस 2 की आप बात करोगे तो बेटा इसका हमारे पास ये है सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारे पास है इधर 2 और 2 4 है ना, और एक गया तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप इसे फिल करोगे तो यहाँ पे अगर हम ए में देखें तो इसका ए का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1/2, बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन, एबीओ में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आ गया। अगर बी में देखोगे आप बॉन्ड ऑर्डर तो ए बीएमओ में इलेक्ट्रॉन का नंबर He2 माइनस में कितना हो जाएगा, बीएमओ में हमारे पास हो जाएंगे 2 और 2 4 और 1 5 होता है। तो ये होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1। ठीक है, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 और एबीएमओ में कितने 2, तो ये भी हमारे पास कितना हो गया 1/2। अगर आप Be2 का देखो बॉन्ड ऑर्डर Be2 का, तो Be2 में हमारे पास 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। तो बीएमओ में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 और 2 4, एबीएमओ में 2 और 2 4, तो ये कितना आ गया हमारे पास 0। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल एक्सिस्ट नहीं करता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 49 जो क्वेश्चन है, AB3 इज एन इंटर हैलोजन टी शेप मॉलिक्यूल। इंटर हैलोजन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास दो हैलोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड है जिसका टी शेप है। अब होता है ना नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए, तो अगर इंटर हैलोजन है यानी कि जो ए है इसके पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कितने 7। ठीक है, और बी हमारे पास 3 लगे हैं, तो हेलोजन हमारे पास दूसरा हेलोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 क्या लगे हुए हैं बी के एटम। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा 2 लॉन पेयर और 3 सिग्मा से sp3d, और sp3d की हमारे पास ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आप इसे सारी चीजों को अरेंज करेंगे तो 2 लॉन पेयर हमारे पास कहाँ पे आएंगे इक्वेटोरियल, ऐसे आगे हमारे पास 2 लॉन पेयर। ठीक है, ये सेंटर में ए है और यहाँ हमारे पास क्या आ गया बी आ गया। और देखो इसके हमारे पास शेप कैसे बन रही है, टी शेप बन रही है। तो इधर पूछा है कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने लॉन पेयर होंगे, तो कितने लॉन पेयर है 2 लॉन पेयर, तो आंसर होगा इसका ए। 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल अमॉन्ग्स्ट Fe BeF2 BF3 H2 NH3 CCl4 and HCl, the number of molecules with non-zero dipole moment is। BF2 हमारे पास टोटल डाइपोल मोमेंट 0 होता है क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे पास सिमेट्रिक है। BF3 हमारे पास ये भी आइडियल ज्योमेट्री, तो म्यू 0 होगा। H2 हमारे पास पोलर होता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। NH3 पोलर होता है, नॉट इक्वल टू 0। CCl4 आपके पास आइडियल ज्योमेट्री है तो इसका म्यू कितना आएगा 0, और HCl आपके पास पोलर होता है तो इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, तो 1 2 और 3 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 61, हमें गिवन है that orthonitrophenol is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो दो ऑर्थोनाइट्रो के जो फिनॉल के मॉलिक्यूल है, दो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल के जो मॉलिक्यूल है उस एक मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ही कौन सी होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल कैसे होता है ऐसा, दिस इज फिनॉल और इसके ऑर्थो पे क्या लगा नाइट्रो ग्रुप, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब आप है ना ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल भी इमेजिन करो, ऐसे हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे इस पूरे मिक्सचर के अंदर। तो बेटा ये जो है हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इस मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है ये काफी कम है। तो अगर अट्रैक्शन कम है तो ये जल्दी से क्या होगा, वॉलेटाइल नेचर क्या होगा, जल्दी से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल जितना जल्दी वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है वो हमारे पास ज्यादा स्टीम वॉलेटाइल भी होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड बोल रहा है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, नो इट डू नॉट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल के दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो आप इसको थोड़ी सी भी हीट दोगे ये इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है काफी कम होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है लेकिन फर्स्ट वाला सही है, तो फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन डी।
that is statement 1 is true but second one is false. Next, consider the ions of molecule O2 plus, O2, O2 minus, O2 minus 2 for increasing bond order. The correct option is, तो अगर हम बात करें O2 प्लस की, O2 की, O2 माइनस और O2 माइनस 2, बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा 17, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर 16 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हमारे पास, ओके ये प्लस लिखा था सॉरी, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 50, 16 यहाँ पे 8 8 16 और 1 17, 8 8 16 और 2 18, तो यहाँ इनके जो बॉन्ड ऑर्डर रहेंगे है ना, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 के लिए 2 आता है, 17 के लिए 1.5 और 18 के लिए 1 आता है, सही है। अब है ना बात ये आती है कि भाई हमसे पूछा है कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कितना है O2 प्लस 1 का है, उसके बाद O2 फिर O2 माइनस देन O2 माइनस 2, तो देखो यहाँ पे अपन करेक्ट आंसर मैच करें, सो सबसे करेक्ट आंसर कौन सा लग रहा है, ऑप्शन ए, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाईएस्ट कितना है 2.5, देन O2 देन O2 माइनस देन O2 माइनस 2, सो 52 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग इज, पीएच3 की आप बात करोगे तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन है बॉन्ड बना है, यानी कि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। B2H6 इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, CCl4 कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन मिले उसको 4 क्लोरीन से, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी स्टेबल है। नाइट्रोजन NH3, तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना लिए इसने, तो इसके पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। AlCl3 एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ही मिले क्लोरीन से, तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और BCl3 में बोरोन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन सी है, तो ऐसी स्पीशीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, जिनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो कौन कौन सी हो जाएगी B2H6, AlCl3 और BCl3, तो हमसे तो नंबर पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला 54, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज, देखो हमें ये चीज मालूम है कि सबसे ज्यादा हमारे पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है, हाइड्रोजन शुड बी कनेक्ट टू 4 और हाइड्रोजन के सामने भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल का FON एलिमेंट ही प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। अब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कब होगी, तब स्ट्रॉन्ग होगी जब हाइड्रोजन जिससे कनेक्ट है दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो देखो NH3 में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, PH4 में हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, इधर HCl में हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो इन NH3 नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और बाकी के 2 हाइड्रोजन एज इट इज है। इन HCl हाइड्रोजन हमारे पास कार्बन से जुड़ा है जो कि ट्रिपल बॉन्डेड है, यानी कि ये कार्बन हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड है। फिर आपके पास तीसरा मॉलिक्यूल CH4, इसमें जो हाइड्रोजन है वो नॉर्मल sp3 कार्बन से जुड़ा है, सही है। तो इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो नाइट्रोजन आप देखो ये आपके पास sp है, ये आपके पास sp3 है, तो इस वाले बॉन्ड में हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, देन हमारे पास यहाँ पर, फिर हमारे पास यहाँ पे होगी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा NH3 देन HCl फिर CH4, सो 54 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलो अभी आगे चले हम, which amongst the following species has unequal bond length, आप अगर BF4 माइनस की बात करोगे तो बेटा BF4 माइनस हमारे पास कैसे होता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में सारी बॉन्ड लेंथ हमारे पास कैसे होती है सेम होती है, ठीक है। HCl4 की बात करोगे तो जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 हमारे पास क्या लगे हुए फ्लोरीन, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे सो इट विल बी स्क्वायर प्लेनर, यानी कि जेनॉन के हमारे पास ऐसे लगे क्या फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या लगे हमारे पास लॉन पेयर, तो यहाँ पे सारी बॉन्ड सेम होती है, ठीक है। SF4 में अगर आप देखो तो सल्फर
के साथ 4 तो फ्लोरीन अटैच है और एक लॉन पेयर है। अब अगर ये बॉन्ड आपके पास ए है तो ये भी ए होगा, लेकिन ये इससे अलग होगा, है ना। और बॉन्ड लेंथ जो है बेटा हमारे पास ए की ज्यादा होती है बॉन्ड लेंथ ऑफ बी से। तो यहाँ पे हमारे पास सारे बॉन्ड सेम नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसा ही F4 में सिलिकॉन हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इधर, तो इसके भी सारे बॉन्ड सेम होंगे। किसके अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होगी? SF4 की, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। हमें देखना है B2, क्या B2 हमारे पास पैरामैग्नेटिक है कि नहीं। तो B2 का आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे कितना है हमारे पास 10, यानी कि सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पाई 2px1 इक्वल्स टू पाई 2py1। तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, सही है। इसके बाद आप Li2 देखो। Li2 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 6, यानी कि सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। तो यहाँ पे नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारे पास इसका नेचर होगा कैसा, डायमैग्नेटिक। C2 की बात करें अगर हम, C2 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर है 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन भरेंगे अगर हम सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कितने बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी हमारे पास कैसा है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगला अगर आप देखोगे तो C2 माइनस देखो, ठीक है। तो C2 माइनस अगर आप देखोगे बेटा, तो C2 माइनस में इलेक्ट्रॉन का नंबर है कितना 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो देखो C2 का हमारे पास यहाँ तक था, तो 13वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, सिग्मा, इसके आउटरमोस्ट का क्या होगा, सिग्मा 2pz1, और यहाँ पे हमारे पास कार्बन का आ गया। तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस का अगर आप देखोगे तो O2 माइनस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है दैट इज 8 और 8 16 और 1 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 हो गए। फिर सिग्मा 2pz2, देन पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2। देखो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करें हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। तो इसमें 2 और इसमें 1, ठीक है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो दिस विल आल्सो अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा O2 माइनस 2 है, O2 माइनस 2 है ना, तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन है तो पाई स्टार 2p/2 होगा। तो ये भी हमारे पास कैसा है, डायमैग्नेटिक है। O2 प्लस का अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखोगे तो ये भी हमारे पास कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। और He+2 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इजीली भर ही सकते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है ना। तो कितने पैरामैग्नेटिक आ गए हमारे पास, 1 2 3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। वेट, C2 माइनस में तो था 1 2 3 और 4 होगा, सॉरी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 4 होगा। चलो अगला है नंबर ऑफ HCH बॉन्ड एंगल इन CH4। तो अगर आप CH4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH4 हमारे पास कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो इसमें HCH बॉन्ड एंगल कितने होंगे, देखो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है, ये हुआ 4 5 और ये हो गया हमारे पास 6। तो इधर हमारे पास HCH के बॉन्ड एंगल कितने आएंगे, 6, राइट। 57 का आंसर है बी। 58 अगर आप देखोगे, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, बस आपको क्या देखना है इसमें, सिंपल सा आई थिंक बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर देखना है। तो Ni2 में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करोगे तो हमारे पास
सॉरी 10 और 10 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है। N2 की बात करोगे तो N2 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर है 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। F2 की बात करोगे आप तो 9 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, ये आएगा 1। ठीक है। O2 की बात करोगे, O2 में हमारे पास है 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। तो A मैच होगा 3 से, A मैच होगा 3 से, यहाँ मैच हो रहा है। B होगा 4 से मैच, C होगा 1 से मैच और D होगा 2 से मैच, तो ये करेक्ट आंसर है। अगला है द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग नॉन पिरामिडल शेप अमंग द फॉलोइंग। तो इन सभी का स्ट्रक्चर बनाओ भाई। SO3 का आप स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, जो SO3 है इसका स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये तो हमारे पास कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है। दूसरा आपके पास है NO3 माइनस, NO3 माइनस कैसा है, 1 2 3 4 5, तो एक O माइनस लगा है और दूसरा ऑक्सीजन हमारे पास नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है और तीसरा ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो ये भी हमारे पास कैसा है, sp2 यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर। अगला तुम्हारे पास C है PCl3, तो PCl3 में हमारे पास फॉस्फोरस जो है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हमारे पास क्या लगे हुए इधर, क्लोरीन, एक लॉन पेयर है, तो ये आपके पास कैसा है, पिरामिडल है ना, sp3 पिरामिडल। लास्ट है CO3 माइनस 2 यानी कि कार्बन 1 2 3 4, एक O माइनस, एक O माइनस और एक डबल बॉन्ड O, ये भी sp2 है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है। हमसे पूछा है कि किस में नॉन पिरामिडल शेप है, तो देखो नॉन पिरामिडल शेप कहाँ कहाँ पे है, SO3 में, NO3 माइनस में और CO3 2 माइनस में। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 59 है उसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऐसे है जहाँ पे हमारे पास नॉन पिरामिडल शेप है। ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आप, आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बॉन्ड ऑर्डर पूछा है कि Cn माइनस और NO प्लस का, है ना। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास Cn माइनस में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 6, और नाइट्रोजन कितना है, कार्बन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, माइनस 1 यानी कि टोटल 40 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। NO प्लस में हमारे पास 7 और 8 यानी कि टोटल 15 इलेक्ट्रॉन और प्लस मतलब कि 40 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, ये तो सही है। O3 मॉलिक्यूल हमारे पास बैंड होता है, बिल्कुल बैंड होता है। देखो O3 का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस, एक हमारे पास डबल बॉन्ड O से कनेक्ट है और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और क्योंकि एक लोन पेयर है तो यहाँ पे हमारे पास 120 डिग्री का एंगल नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, बेंड स्ट्रक्चर है, तो ये भी सही है। डाइपोल मोमेंट ऑफ SO2 इज नॉन जीरो। SO2 का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हो भाई, SO2 हमारे पास कैसे बनता है, एक लोन पेयर और एक ये, तो यहाँ पे हमारे पास सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ डाइपोल की डायरेक्शन और ये हमारे पास टुवर्ड्स दी ये, तो इस पूरे मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 के बराबर नहीं आता, तो मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मोमेंट है 0 नहीं है ना। लास्ट है O2 इज डायमैग्नेटिक गैस। डायमैग्नेटिक नहीं होती भाई, ये कैसे होती है, पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू MOT, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 61 आप देखिए, 61 आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व चेंज इन बोथ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। H2O का हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, sp3 टेट्राहेड्रल, H2O प्लस का भी क्या होता है, sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, CH4 हमारे पास बेटा sp3 टेट्राहेड्रल, CH3 माइनस अगर आप देखोगे तो कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लॉन पेयर हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास कैसा होगा, sp3 है ना, टेट्राहेड्रल। BF3 हमारे पास क्या होता है भाई, ये sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, लेकिन BF4 माइनस क्या हो जाएगा, sp3, तो यहाँ पे हमारे पास यही करेक्ट आंसर है कि यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों चेंज हो गया। sp2 था तो क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल।
NH आपके पास कैसा होता है sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल, और ये भी आपके पास कैसा है sp3 टेट्राहेड्रल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस बोथ द स्पीशीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। तो कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती है जिनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 0। तो भाई देखो H2+ यानी कि यहाँ पे हमारे पास H2+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है इट विल बी 1/2। H2-2 में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 और 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, तो इसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर जो है इट विल बी 1/2 इंटू 4-2 यानी कि 1। तो ये तो 0 नहीं है। इसमें देखो H2+2 में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 0, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका 0। और He2 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 4, तो मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 यानी कि 1/2 इंटू BO में इलेक्ट्रॉन कितने 2, ABO में 2 है, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0। तो यही हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, तो यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके 63 आप देखिए, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। तो सबसे पहले आप O2 का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो इट विल बी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। उसके बाद क्या होता है पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py देन सिग्मा स्टार 2pz। अभी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं टोटल, O2 का बना रहे हैं अगर हम, तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ओके सॉरी 9 10 11 12 13 14, और ये कितना हमारे पास 15 और 16। अब अगर आप बनाना चाहते हो O2 माइनस, यानी कि इसमें आपको ऐड करना एक और इलेक्ट्रॉन, ऐड 1 मोर इलेक्ट्रॉन 146 टू O2। तो O2 में जो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किसके अंदर जाएगा, यहाँ पे जाएगा। हाँ तो है। ठीक है, तो O2 से O2 माइनस में कन्वर्जन के दौरान हमारे पास जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर आएगा, पाई स्टार 2px के अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, the element that shows greater ability नहीं to मैं form अभी p सेव pi करना p सर pi क्या multiple bond is अभी p pi सेव हो रहा है सर। मल्टीपल बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब एलिमेंट का साइज छोटा होगा। ठीक है, और वो छोटा साइज कहाँ पर है, केवल कार्बन में पॉसिबल है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। रितेश सर The number of unpaired electrons present in NO based on MOT। चलो सर तो NO का MOT डायग्राम बनाओ, ये हमारे पास देखो कैसा बनेगा, या फिर आप डायरेक्ट लिख लो इसका सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s ठीक है सर नेट सिग्मा है सर स्टार बताओ 2s पाई 2px इक्वल्स पाई 2py सिग्मा 2pz। ये तक अपना काम हो जाएगा ना लगभग। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टोटल है 7 और ऑक्सीजन में कितने हैं 8, तो 7 और 7 14 और 1 15, तो 50 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो बढ़ते जाओ। देखो बेटा कैसे होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 बराबर पाई 2py2। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। यहाँ पे आएगा हमारे पास कितना 13 14, तो अभी तो मतलब आगे मेरी जरूरत पड़ी, तो कोई बात नहीं आगे के बाटे बना लेते हैं। सिग्मा स्टार 2px इक्वल्स टू सॉरी पाई स्टार 2p इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। 15 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन और फिल करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितना एक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 65 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग हाइड्रोजन हैलाइड्स बिकॉज इट हैज, HF का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ तो कैसे डाउनलोड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कि स्ट्रॉन्ग हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। Stability of the species Li2 Li2 minus and Li+2 increases in the order of, देखो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी।
तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो आप देखो Li2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। इधर इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारे पास है कितना, 6। तो 6 के अकॉर्डिंग आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो अगर Li2 का मैं निकालूं तो इसमें हमारे पास होगा क्या, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा तो 2। ये किसके लिए आया तो बेटा मतलब? इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है इट विल बी 1/2 इंटू बीओ में हाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 है, एबीओ में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2/2 यानी कि 1। ठीक है, ऐसे अगर आप देखोगे Li2 माइनस, तो इधर इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारे पास 7 हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s1, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। बीओ में इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 2 3 4 और एबीओ में हमारे पास है 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, है ना, वो आप एडिट कर लो बाद में। लास्ट आपके पास क्या है, Li2 प्लस, इसका कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा ओके 1s2, ठीक है। और सिग्मा स्टार 1s2, इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पर 5 है, तो मतलब फिर आगे जाएगा सिग्मा 2s1। तो बेटा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट विल बी 1/2। बीएमओ में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 और 1 3 -2, यानी कि कितना आ गया 1/2। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा आ गया हमारे पास, Li2। ठीक है, अब देखो Li2 माइनस और Li2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ब्रेकिंग इनिशिएट हो चुका होगा, यानी कि उसकी हमारे पास स्टेबिलिटी कम होगी। तो एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास लिथियम -1 के अंदर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जबकि लिथियम +1 में नहीं है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका हमारे पास स्टेबिलिटी कम आएगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। यानी कि इसके बाद कौन आएगा, Li2 प्लस, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, 2 माइनस। और ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो 67 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द स्पीशीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज इन अ स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इज। NO3 माइनस का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे सो इट विल बी sp2, है ना। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा बनेगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, sp2। NO2 माइनस का अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास ऐसा रहेगा, ये अपने पास क्या है, sp। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास कुछ गड़बड़ करेगा। ओके, ये भी हमारे पास भी हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होगा, तो sp2 होगा। NO2 माइनस का अगर आप देखोगे तो ये भी कैसा होगा, sp2। लेकिन NO2 प्लस का अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसके पास, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और प्लस, इसका प्योर हमारे पास क्या sp हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, तो इसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो देखो बेटा डायमैग्नेटिक बिहेवियर हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर आप NO में देखोगे तो NO का जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर हम पेयर बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर रह जाएगा, सो दिस इज पैरामैग्नेटिक, है ना। N2 अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन के पास हमारे पास 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास हमारे पास 8 होंगे, तो कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे 22, सो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो मॉलिक्यूल कैसा है, डायमैग्नेटिक है ना। अगर आप देखो NO2, तो NO2 का स्ट्रक्चर तो आप ऐसे बना लोगे भाई, NO2 का स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा रहता है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर होगा, तो क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक पूछा आपसे तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अमंग N2 O2 O2 minus is shown in the which of the following arrangement। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, यानी कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतने ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा और उतने ज्यादा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी उतनी ज्यादा होगी।
आपके पास तीन ही तो मॉलिक्यूल है, कौन कौन सा, N2 है, O2 है और O2 माइनस है। इनका बॉन्ड ऑर्डर आप लिखी दो। N2 में 40 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। O2 माइनस में हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.3 होता है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। यानी कि N2 की सबसे ज्यादा, फिर O2 देन O2 माइनस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द इनकरेक्ट ज्योमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय। NF3 की आप ज्योमेट्री बनाओगे तो NF3 के पास एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास और 3 फ्लोरीन है, यानी कि दिस इज टेट्राहेड्रल एंड पिरामिडल शेप। देखिए भाई ये तो ट्राइगोनल प्लेनर दे रखा है तो यही गलत है, ये आंसर हो जाएगा। अब BF3 अगर देखोगे तो भाई BF3 में बोरॉन और 3 फ्लोरीन है, तो ये तो sp2 हो जाएगा और sp2 हमारे पास कैसा है, टेट्रागोनल ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगोनल प्लेनर सही है। PCl5 अगर आप देखोगे तो PCl5 हमारे पास कैसा होगा, इस तरीके से। तो बेटा ये तो हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री हो जाएगी हमारे पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो ये भी सही दे रखा है। H2 हमारे पास कैसा शेप रखता है, H2 के पास 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, 2 लोन पेयर, तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल विद बेंड शेप है, तो ये भी सही दे रखा है। तो कौन सी ज्योमेट्री इनकरेक्ट है, फर्स्ट की, दैट इज NF3। ठीक है, कैसा होगा इसकी ज्योमेट्री, हमारे पास टेट्राहेड्रल और पिरामिडल शेप होगी। तो 71 का ए सही था। नेक्स्ट है 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन। तो 2 पाई बॉन्ड और हाफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास किस में हो सकता है, देखिए भाई अगर हम देखें O2 माइनस का स्ट्रक्चर, तो O2 माइनस में हमारे पास इसका MOT डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो बेटा ये हो गया हमारे पास सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपके पास ये हो गया सिग्मा 2pz, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। तो इधर हमारे पास एक तो सिग्मा है और 1 फुल पाई बॉन्ड है और 1 हाफ पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड बोल रहे हैं तो हाफ सिग्मा कह रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो O2 वाले तो हमारे पास एक भी नहीं आएंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि O2 वाले में हमारे पास हाफ सिग्मा तो बनने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, O2 वाले में तो फुल सिग्मा तो होगा ही होगा। N2 का आप देखोगे तो N2 हमारे पास क्या रहता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, फिर ये आपके पास रहता है पाई 2px और पाई 2py, सिग्मा 2pz। तो N2 में 40 इलेक्ट्रॉन्स है तो 40 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। N2 प्लस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे भाई, N2 प्लस में 13, तो यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हमारे पास कितना रखेगा, 2 पाई बॉन्ड और 1 हाफ सिग्मा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई और 1 हाफ सिग्मा, तो N2 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। BF3 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो बोरोन है और 3 फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के पास क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना, दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। बोरोन के पास होता है एक एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जब डोनेट करेगा तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक बार तो ये बॉन्ड कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गए, तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब फिर भी चलो बनेगा एक बार के लिए। ठीक है, दूसरा आपके पास कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और तीसरा हमारे पास कैसा बनेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अगर आपको यहाँ बताना है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला रेजोनेंस हो रहा है, तो बेसिकली हमारे पास टोटल बॉन्ड डिवाइड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल बॉन्ड हमारे पास कितना, 1 2 3 4, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 3, तो 4/3 यानी कि 1.3 आ जाएगा इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है
A central atom in the molecule has 2 lone pair of electron and form 3 single bond. एक जो central atom है इसके पास 2 lone pair of electron है और 3 single bond बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा। sp3d की ज्योमेट्री हमारे पास कैसे रहती है, इट इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो यहाँ पे सारी चीजों का अगर आप अरेंज करोगे तो ए हमारे पास ऐसा आ गया, 2 लॉन पेयर आपके पास ऐसे रहेंगे, है ना, 2 लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड है, 2 लॉन पेयर है क्या, 2 लॉन पेयर है और एंड फॉर्म 3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो 2 लॉन पेयर है और 3 सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो हमारे पास कैसा आ गया, टी शेप आ गया, है ना। तो 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। Which of the following are isostructural pair? तो आइसोस्ट्रक्चरल पेयर अगर आप देखोगे SO4 2- इसका हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ये क्रोमेट आयन हमारे पास ये भी कैसा होता है sp3। ठीक है, तो दोनों हमारे पास कैसा है, टेट्राहेड्रल, ये भी कैसा है, टेट्राहेड्रल। SaCl4 भी आपके पास sp3 टेट्राहेड्रल, ये भी SaCl4 sp3 टेट्राहेड्रल, तो ये भी आइसोस्ट्रक्चरल होगा। NH3 और NO3- ये आपके पास sp3 है, ये आपके पास sp2 है, तो दिस इज टेट्राहेड्रल और ये हमारे पास होगा ट्राइगोनल प्लेनर। BCl3 हमारे पास कैसा है, sp2 यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर, और BrCl3 हमारे पास कैसा हो जाएगा भाई, 3 हमारे पास लगे क्लोरीन और 2 होंगे हमारे पास लॉन पेयर, यानी कि ये तो sp3d हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास इसकी ज्योमेट्री अलग है कि आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, तो आइसोस्ट्रक्चरल कौन कौन से होंगे, P और Q, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है करेक्ट अमोंग फॉर ओजोन मॉलिक्यूल, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है बिटवीन 1 and 2, तो ओजोन मॉलिक्यूल क्या होता है, कुछ ऐसा। अब इधर हमारे पास देखो लॉन पेयर सिंगल डबल, यानी कि इधर हमारे पास रेजोनेंस है, तो इसकी रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ऐसी, है ना। अब इसका अगर अपन निकाले बॉन्ड ऑर्डर, तो 2 रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर है, टोटल बॉन्ड है 3, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3/2। तो 1 और 2 के बीच का है, बिल्कुल सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, बिल्कुल, क्योंकि रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस की वजह से सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है। इसकी 2 कैनोनिकल फॉर्म पॉसिबल है, कैनोनिकल फॉर्म मतलब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो 2 ही इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो ये वाला भी सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर इन I3- मॉलिक्यूल, तो I3- मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो आयोडीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 तो एडिशनल होता है, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि माइनस चार्ज है। अब 2 आयोडीन आपके पास कनेक्टेड है और हर आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा, फिर वापस दूसरा आयोडीन, इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आप लॉन पेयर काउंट करोगे तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। Next is the type of hybridization and number of lone pair of electron of xenon in XeOF4, तो Xe 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और 3 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन बनाएंगे सिंगल बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 और एक लॉन पेयर हमारे पास, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, sp3d2, और सेंट्रल एटम पे एक लॉन पेयर, तो sp3d2 विद 1 लॉन पेयर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ XeF5- एंड XeO3F2 रेस्पेक्टिवली, तो जीनोन के पास ऑलरेडी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, तो अपन इसको सेंट्रल एटम में भेजते हैं। ठीक है, और 5 हमारे पास क्या लगे हुए, फ्लोरीन, तो 5 फ्लोरीन आप लगा दो, और पूरे पे कितना चार्ज है, -1, तो देखो कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा और 2 लॉन पेयर, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3
और हमारे पास पांचों बॉन्ड एक ही पेंटागोनल में होंगे, 2 लोन पेयर हमारे पास कहाँ होंगे, एक्सियल पे। तो इसके हमारे पास जो शेप आएगा, इसका शेप स्ट्रक्चर कैसा होगा, पेंटागोनल प्लेनर, यानी कि पेंटागोनल प्लेनर फर्स्ट में। इसका आप देख लो भाई, जीरोन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के साथ, 3 O3 है, तो 1 2 3 और 2 फ्लोरीन है। तो टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3d हो जाएगा। और sp3d के हमारे पास जो ज्योमेट्री है या शेप है वो कैसा हो जाएगा, अभी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following best describe the diagram of molecular orbital। अगर दो लोग का इंटरेक्शन है then it will be a pi bond, लेकिन दोनों हमारे पास साइन अपोजिट है तो ये हमारे पास बन रहा है इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी कि दिस इज पाई स्टार ऑर्बिटल, तो इट इज एन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। तो करेक्ट आंसर 80 का 80 का डी। नेक्स्ट है, द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड इन C2 माइनस आयन इन CaC2R। ओके, तो आप देखो भाई C2-2 का पूछा है, तो C2-2 का आप एमओटी डायग्राम बनाओ। तो ये होगा हमारे पास क्या, सिग्मा 1s2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 14 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2p बाय दिस इज 2 है ना, फिर सिग्मा 2pz पे 2। कितने हमारे पास C2 माइनस, यानी कि 6 और 6 12 13 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बेटा 2 तो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा कि भाई यहाँ पे हमारे पास 2 तो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, 81 का ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा, बी। नेक्स्ट है, इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर आयन N2+, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा 2pz2 मॉलिक्यूल इज। N2+ का स्ट्रक्चर बनाओ, तो N2+ हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, 13, तो हो जाएगा ये तो भाई सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2p बाय सिग्मा 2pz। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। हमसे पूछा कि सिग्मा 2pz2, यानी कि सिग्मा 2pz लिखा है, व्हाट इज दिस z, इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है इसमें, एक ही है, तो करेक्ट आंसर 82 का ऑप्शन डी। ठीक है, the internuclear distance in O bond for O2 plus O2 O2 minus and O2 minus 2 is okay, again question is solved by MOT। तो हमारे पास बेटा जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है, ठीक है। तो इन सभी का हम लिखते हैं एक बार क्या, बॉन्ड ऑर्डर, एक है आपके पास O2 प्लस O2 O2 माइनस और O2 माइनस 2। तो देखो O2 प्लस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 15, और 15 का हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड ऑर्डर, 17 इलेक्ट्रॉन तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन तो 1 बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, O2 माइनस 2 की, देन O2 माइनस की, फिर O2 देन O2 प्लस, यानी कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसा आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। तो कम से ज्यादा वाला ऑर्डर कहाँ है, ये आपके पास इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, if AB2 molecule is a polar molecule, a possible geometry of AB2 is। अब देखो स्क्वायर पिरामिडल अगर मैं बनाऊं AB4 के लिए, तो स्क्वायर पिरामिडल कैसा होता है हमारे पास, ये ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इसका टोटल जो भी है, माना वो हमारे पास डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट इसकी वजह से आएगा ही, तो ये हमारे पास जो म्यू है इसका नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये टेट्राहेड्रल होगा, यानी कि सेंट्रल एटम पे कोई भी लॉन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम कैसे हमारे पास सेम है, तो इसका हमारे पास आइडियल ज्योमेट्री की वजह से म्यू कितना आएगा, 0 आएगा। स्क्वायर प्लेनर अगर बनाओगे आप, तो ए और चारों भी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर पोजिशन में, क्या मतलब है इसका कि यहाँ पे हमारे पास 2 लॉन पेयर है, तो इसके डाइपोल से ये डाइपोल कैंसिल,
इसके डायपोल से ये डायपोल कैंसिल, और लॉन पेयर के डायपोल से लॉन पेयर का डायपोल कैंसिल, तो इसका म्यू भी कितना आएगा 0। और ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेनर का हो जाएगा, इसका भी म्यू कितना आएगा 0। जैसे स्क्वायर प्लेनर का था वैसा रेक्टेंगुलर प्लेनर का आ जाएगा। तो किसका हमारे पास डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, फर्स्ट वाले का। सो दिस मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर। अमंग्स द फॉलोइंग द लीनियर स्पीशीज इज, लीनियर आपको बताना है। तो NO2 आपके पास ये क्या होता है हमारे पास बेंट, O2 आपके पास कैसा होता है, ये भी बेंट होता है। Cl2O ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और 2 क्लोरीन, तो ये भी हमारे पास कैसा बेटा है बेंट है। आप N3+ का स्ट्रक्चर बनाओ, तो एक नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, इसके पास बैलेंस शेल में 5 होते हैं, लेकिन अभी कितने होंगे 6, यानी कि यहाँ पे माइनस चार्ज होगा। ऐसा हम कर सकते हैं। अब है ना 2 नाइट्रोजन देखो कैसे लगे, 2 नाइट्रोजन हमारे पास इस तरह से बॉन्ड लगा के लगे। ऑल्दो ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन इसको अपन ऐसा बना सकते हैं खैर। या फिर इसका आप हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि लीनियर ज्योमेट्री। तो लीनियर ज्योमेट्री होगी हमारे पास, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट आयोनिक कंपाउंड अमोंग, तो आयोनिक कंपाउंड हमारे पास सबसे ज्यादा कौन सा होगा, जहाँ पे पॉजिटिव का साइज बड़ा और नेगेटिव साइज छोटा। और नेगेटिव तो सब में सेम है। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पे +2 चार्ज है, ये +3 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, लेकिन प्लस हमारे पास साइज किसका बड़ा है, इसका, तो इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। तो 86 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 87 है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO is 2.5 while that in NO+ is 3। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर कम है और NO+ का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। सही है ये बताना है, ट्रू बताना है। ओके, तो बोले बॉन्ड लेंथ इन NO+ इज इक्वल टू दैट इन NO। नहीं, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम आएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर NO+ का ज्यादा है, सो बॉन्ड लेंथ ऑफ NO+ इज लेसर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ NO। तो मैच करो, करेक्ट आंसर कौन सा है कि बॉन्ड लेंथ NO जो है इट इज ग्रेटर देन NO+, तो यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 88, टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इन SO2 मॉलिक्यूल। SO2 मॉलिक्यूल की आप बात करोगे तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के साथ। अब एक ऑक्सीजन से ये सल्फर बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बेटा ये भी पाई बॉन्ड है। अब देखो ऑक्सीजन के लोन पे सल्फर के एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक बॉन्डिंग से देंगे, तो ये आपके पास अगला पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये पाई बॉन्ड कौन सा बना, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल कम आ रहा है, सल्फर का d ऑर्बिटल कम आ रहा है, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड है दिस इज p पाई d पाई बॉन्ड, ठीक है। जबकि ये हमारे पास ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल, सल्फर का भी p ऑर्बिटल काम में आ रहा था, देन इट इज p पाई बॉन्ड। हमारे पास इस मॉलिक्यूल में वन तो p पाई बॉन्ड है, वन p पाई d पाई बॉन्ड है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इन B2 मॉलिक्यूल एक्सिस्ट एज पर MOT। देखो इसमें हम बात करें B2 मॉलिक्यूल आप बनाओ तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 10। इसके बाद जाएगा किसमें पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, तो 1 1। अगर मैं बात करूं इसके बॉन्ड ऑर्डर की तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1/2 इंटू BMO में इलेक्ट्रॉन का नंबर माइनस ABMO में इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो बेटा BMO में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ABO में 1 2 3 4, ये कितना आएगा हमारे पास 2/2 यानी कि 1। तो इधर केवल एक ही बॉन्ड है ना। और देखो वो बॉन्ड कौन सा होगा हमारे पास आधा पाई और आधा पाई, यानी कि मिला के हमारे पास बना एक सिंगल टोटल पाई बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे एक होगा केवल पाई। तो 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर आपको बताना है। तो XCF3 आपके पास कैसा होता है, ये हमारे पास 4 फ्लोरीन एक ही प्लेन में और 2 लोन पेयर ऑपोजिट प्लेन, यानी कि इसका डायपोल मोमेंट टोटल 0 आएगा, इसका प्लेनर है। XeO2F4, तो XeO2F4 तो 4 फ्लोरीन हमारे पास स्क्वायर प्लेनर में और 2 ऑक्सीजन आपके पास इस तरीके से, तो यहाँ भी टोटल डायपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल होगा, तो इसका भी म्यू क्या आएगा 0। नेक्स्ट इज XeO3F2, यानी कि जेनोन के पास 3 तो ऑक्सीजन है
तो 3 ऑक्सीजन एक ही प्लेन में, अब ये पूरा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 फ्लोरीन हमारे पास परपेंडिकुलर, तो ये दोनों फ्लोरीन का डायपोल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी डायपोल मोमेंट कितना आएगा, 0। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो ये था हमारा आज का पीएबीटी का सॉल्यूशन। आई होप आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए हो। थैंक यू।